हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि राहु करोड़पति बना देता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं तो आज सारे करोड़पति बने ही होते। तो इंडिया में तो बस ये है कि टैगलाइन ही झूठी झूठी फैलानी है। तो राहु के ऊपर जो थ्योरी है कि अगर राहु 11th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है तो अनएक्सपेक्टेड देता है, लेकिन ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है कि 9 के 9 नक्षत्र राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए 11th हाउस में आकर। दैट इज़ द रेयर कॉम्बिनेशन। उसकी कुंडली को मैं मानती हूँ कि दम होता है उसके अंदर। तो बनाने वाला किंग मेकर राहु ही है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी और आज टेक्नोलॉजी का युग है। लेकिन उसके साथ 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन 6 है तो भी आपको ठीक कॉम्बिनेशन एक टास्क के साथ आप ले रहे हो। 8 भी अच्छा है। 8, 11 का कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है, यानी आपका कमाया हुआ नहीं मिल रहा, पेरेंटल ही मिल रहा है। लेकिन 12th हाउस तो कभी भी कंजंक्शन नहीं में आना नहीं चाहिए। कौन चाहता है बीमार हो जाए तो वो सारा पैसा खर्च ही हो जाए। तो ये पूरी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी कि एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो उनको बड़ी एक पुष्प की सुगंध आई और माला देखी कि एक बच्ची के हाथ में, और इतनी वो तेज सुगंध थी कि उसके पीछे चलते गए मगन होकर, और उन्होंने उस बच्ची को रोका, बोला कि ये पुष्प माला मुझे दे दीजिए। उस बच्ची ने पुष्प माला दी। उसके बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए तो आगे इंद्र आ रहे थे रावत के ऊपर, तो उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला नहीं ली और हाथी के गले में डाल दी। तो हाथी की इतनी तेज स्मेल थी ना, वो बौखला गया उस चीज़ से और सारी माला बिखर गई, पृथ्वी पर गिर गई। अब दुर्वासा ऋषि को अपना इतना तिरस्कार लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगे, तुम स्वर्ग लोक को खो दोगे। अब वो इतना डर गए, उनको ये तो पता था। उन्होंने माफ़ी भी मांगी दुर्वासा ऋषि से और वो भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु बोले कि अगर आप लोग अमृत को पी लेते हो तो वापस से शक्तियाँ आ जाएंगी। तो क्या हुआ कि जब अब मंथन होना था तो, लेकिन देवताओं में इतना बल नहीं था, तो वो कहते बल तो लेना पड़ेगा दैत्यों का, आपके अंदर नहीं है बल। वासुकी नाग को लेना पड़ेगा, कूर्मावतार के रूप में मैं आपकी मदद करूँगा, और सुमेर पर्वत को लेना पड़ेगा, शिव को हलाहल पीना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि अमृत निकलना था, उससे उनका साम्राज्य वापस आना था। तो कहते प्रभु ये कैसा हो पाएगा? कहते धन्वंतरी वो कलश लेके आएगा, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो बड़ी चीटिंग से ये सब हुआ, लेकिन धन्वंतरी के हाथ में वो कलश था उसके, जिसको आप धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो भगवान फिर मोहिनी के रूप में आए और अमृत बांटा, देवताओं को पानी दे दिया, डेविल्स को। इस तरह उनकी पावर्स उनको वापस मिल गई। यानी राहु जो है वो डिपेंड ऑन कि अमृत के ऊपर है। आप जितनी मर्जी बुराई कर लीजिए, राहु बुरा है ये है, लेकिन राहु ने अमृत पिया हुआ है और उसका एक स्थान है कि बिना राहु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उस समय क्या हुआ था? कर्म मंथन चल रहा था। उस समय कहाँ से निकला था नेक्टर? मंथन से। तो राहु क्या है? स्नेक है। राहु क्या है? कर्मों का मंथन है। कोई करोड़पति बनाने का मंथन नहीं है ये कि सुना और रातों रात आप करोड़पति बन गए और सबको करोड़पति बनना है। इससे नीचे तो बनना ही नहीं है। एक तो टैगलाइन थी अरबपति बन जाएंगे। इकोनॉमी कभी देखिए अपनी इंडिया की, कोरोना से तो और बुरा हाल हुआ पड़ा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका है धर्म पर चलना, और धर्म क्या है? धर्म सच है। माना कि सच को कोई नहीं सुनता, जैसे मुझे तो कोई नहीं सुनता, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो फर्ज है हम वो तो करें कि राहु आपको करोड़पति बना देगा। हमें किसी की कुंडली नहीं पता। हम राहु को, हर प्लेनेट को हम बुरा ही बोल देते हैं, लेकिन हर प्लेनेट देखिए अपना ही रोल कर रहा है। जो रोल भगवान शिव ने उनके लिए लिखा, तो आप प्लेनेट को नहीं अपने कर्म को बोलिए, तभी प्लेनेट आपको 6, 8, 12 और 3rd हाउस में मिले हैं। यहाँ पर कर्म थ्योरी है, इसीलिए आप नीचे आए हैं। तो राहु क्या है? कर्मों का है मंथन। देखिए कितना बुरा इंसान होगा ना, करोड़पति होगा। अब कितना अच्छा इंसान होगा, उसके घर में फाके चल रहे होंगे। अब ये क्या कर्म नहीं है? कर्म थ्योरी है ये। इसको आप इस टैगलाइन से मत जोड़िए कि करोड़पति बना देता सिर्फ, नहीं, वो भिखारी भी बना देता है। विजय माल्या का हाल देख लीजिए। अभी देश छोड़कर भागना पड़ा। उसका राहु कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, कर्म में। उसके पीछे ही सैटर्न है।
कर्म अच्छे नहीं है तो देखिए पनिशमेंट कहाँ अदा कर दी है। तो ऐसा नहीं कि जो निकलेगा नेक्टर है, पॉइजन है, पहले पॉइजन आया, हलाहल पहले भी आया है शिव ने, बाद में नेक्टर निकला है। यानी ये डिपेंड करता है राहु की महादशा पर। अगर बच्चा राहु की महादशा में पैदा हुआ है तो कर्मों के हिसाब से आप देख लेना, बच्चा बीमार रहेगा, पहले ही 6 से 12 में मिल जाएगा उसको। अगर राहु इतना पावरफुल है तो 11th में ही आपको राहु मिलेगा और सारा कर्मफल पिताजी के पास चला जाएगा, क्योंकि 9 से 2nd पिता की फैमिली और 2nd से 2nd हो गया अर्निंग, तो सारा कर्मफल किसको जा रहा है? पिता को। इसलिए बोलते हैं बच्चा भाग्यशाली हमारे घर में आया है, जब से आया है मेरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि वो कर्म थ्योरी है। बच्चे ने जैसे ही लिया उसका सारा कर्मफल आपको मिल गया। राहु करोड़पति नहीं बनाता, राहु कर्म थ्योरी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर सीड डाला है पाप का तो वहां से पुण्य का पौधा कभी नहीं निकलेगा। यह बात आप लोग याद रख लीजिए। तो आप लोग भ्रम से बचिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा अगली बार मिलते हैं भ्रम को तोड़ने के लिए एक और सच के साथ। बाय।